ब्रांडेड रेजिडेंसीज एक उभरती हुई कश्ती भी हो सकती है किसी के लिए, और जो शॉर्ट विजन के साथ घुस रहा है उसके लिए एक डूबती नाव भी हो सकती है। आज के टाइम पे हर एक प्रोडक्ट को वेलनेस दिखा के लग्जरी कहना, ये मुझे नहीं लगता कि अभी जो बम गिरने वाला है गुड़गांव में वो गिरने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग ब्रांडेड रेजिडेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक मेरा बहुत दिन से बकाया था। आज मैं आप लोगों को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ ब्रांडेड रेजिडेंसीज के बारे में। टोटल गुड़गांव में 5 ब्रांडेड रेजिडेंसीज हैं। क्या इनका फ्यूचर रहने वाला है, किस हिसाब से ये चल रहा है और किस हिसाब से ये चलेगा, मैं आज आपको सारा कंक्लूड करके बताने वाला हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे 5 कौन से ब्रांडेड रेजिडेंसीज हैं जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है M3M का ट्रम्प के साथ ट्रम्प टावर्स, ये सेक्टर 65 में सिचुएटेड है। दूसरा प्रोजेक्ट इन्हीं का ट्रम्प टावर सेक्टर 69 में आया था, जो कि स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स के साथ था। M3M की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है। थर्ड जो प्रोजेक्ट है वेस्टर्न रेजिडेंसीज, ये वाइट लैंड के साथ इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया था सेक्टर 103 में, जिसमें इन लोगों ने 1.5 साल में काफ़ी इन्वेंट्री सोल्ड आउट भी की, काफ़ी इन्वेंट्रीज इनकी बची भी हुई हैं। तीसरे के बाद चौथा हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है एलिसा। यहीं पे M3M अपनी बिलेनियर्स ब्लॉक लेके आ रहा है, उसमें ये एलिसा सिचुएटेड है। अब जो ये प्रोजेक्ट है 113 में, यहाँ पे आप लोगों को क्राउन प्रोजेक्ट दिखेगा। क्राउन प्रोजेक्ट के साथ में जो इन लोगों का लैंड पार्सल है जिसकी एंट्री 24 मीटर रोड से है, उस लैंड पे इन लोगों के 3 टावर्स आ रहे हैं एलिसाब के साथ। एलिसाब एक फैशन इंडस्ट्री का टाइकून है जिसके साथ M3M ने टाई अप किया है। यही रेजिडेंसीज ये अपनी नोएडा में भी लेके आए थे, और नोएडा में इनका जैकब एंड को के साथ भी कोलैबोरेशन है एक ब्रांडेड रेजिडेंसीज को लेके। इसके बाद बात की जाए फिफ्थ और फाइनल की, जो आज के टाइम पे है, जिसका इवेंट कल भी हुआ है, वो है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी 12.5 एकड़ अप्रॉक्सीमेटली लैंड पार्सल में सिग्नेचर ग्लोबल के साथ अपना एक ब्रांडेड रेजिडेंसीज लॉन्च करने वाला है। अब इन सभी में अगर एक कॉमन बात नोट की जाए तो अगर लूप होल्स निकाले तो हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग है, अगर नहीं निकाले तो किसी प्रोजेक्ट में लूप होल है, किसी में नहीं है, और सक्सेसफुल होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब इसमें आप लोगों ने कॉमन चीज़ देखी होगी, क्या ब्रांडेड रेजिडेंसीज का जब नाम आता है तो M3M एक कॉमन नाम है जो कि ऑलमोस्ट अपने 3 प्रोजेक्ट लेके आ चुका है, जिसमें से एक डिलीवर्ड है, एक चल रहा है, और दूसरा भी एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। तो क्या M3M अपना ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बना पाएगा? तो प्रॉबेबली दूसरों के अकॉर्डिंग ज़्यादा चांसेस हैं। उसके पीछे रीज़न है दे ऑलरेडी डिलीवर्ड दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि ट्रम्प टावर है, तो वैल्यूएशन ज़्यादा आ जाती है सक्सेसफुल होने की। क्या हाँ, अगर ट्रम्प टावर 1 डिलीवर हुआ तो ट्रम्प टावर 2 और एलिसाब के ज़्यादा चांसेस हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर बिल्डर्स, क्या वो डिलीवर कर पाए, और उसकी क्षमता उसके अकॉर्डिंग है भी। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो अगर DLF के बाद किसी के पास पुराना और प्रीमियम लैंड पार्सल है तो वो M3M के पास है। जैसे अभी बिलेनियर्स ब्लॉक ये लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे पोस्टर्स लग चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अगर DLF के बाद कोई भी इसको सक्सेसफुल बना सकता है तो मुझे लगता है M3M का नाम उसमें टॉप अव्वल पे होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऑफेंड भी होंगे, क्या ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी वैसी है। हाँ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, चीज़ों में इन लोगों की कुछ गड़बड़ रहती है। इन्वेस्टर को थोड़ा सा जब ही सांस मिलता है जब ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे होता है, स्ट्रक्चर के आसपास होता है। बट ये बात भी आप लोगों को माननी चाहिए पड़ेगी, क्या जब मार्केट ड्राइव की बात होती है तो M3M जैसा मार्केट ड्राइवर आज के टाइम तक गुड़गांव में कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियम लैंड पार्सल्स पे बनाने की एक्सपर्टीज़ M3M के पास आज भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि M3M के जो तीनों प्रोजेक्ट हैं ये सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर आप लोग ये कैलकुलेशन लगा के बैठे हैं, जैसे ये तो 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ये नाजायज़ रेट है, इसमें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, इसमें ये है, चीज़ें वो हैं, तो आप लोग ब्रांडेड रेजिडेंसीज खरीदने के लिए वाइबल कस्टमर्स बिल्कुल नहीं हैं। क्योंकि आज भी अगर आप लोग 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जोड़ के और फिर ब्रांडेड रेजिडेंसीज लेने निकलेंगे तो आपको कभी नहीं खरीद पाओगे। उसके पीछे सर्टेन रीजंस हैं
क्योंकि अगर आप DLF कैमेलियाज, मग्नोलियाज, अरालियाज में जाओगे तो यहाँ पे अगर फ्लैट इंटीरियर से देखोगे तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो इंटीरियर में लोग खर्च करते हैं। हाँ, जो अगर इस सर्कल में बैठते हैं, जिन लोगों को पता है उन लोगों को ये भी पता है क्या एक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में गुड़गांव में। तो मुझे लगता है कि जो ये 3 प्रोडक्ट हैं, ये तीनों प्रोडक्ट सक्सेसफुली बनेंगे, डिलीवर होंगे, एप्रिसिएशन आएगी, बट ये कोई तय नहीं कर सकता, ये कोई नहीं बता सकता। मैं आज के दिन ये नहीं बोल सकता कि आज आप 35,000 ले लो, 1 साल में इसका रेट 40,000 रुपये होगा या 45,000 रुपये होगा। बट जब उस टाइप का इकोसिस्टम बिल्डर देगा, जब प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, तो आप सोच भी नहीं सकते उतनी एप्रिसिएशन होगी जैसे कि ट्रम्प टावर सेक्टर 65 में। क्योंकि जब ये लॉन्च हो रहा था, जब मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था तो एक आधा आदमी यूट्यूब पे था तो ये बोलता था वो लगाई क्या देंगे जो 20-25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट मांग रहे हैं। आज के दिन में अगर आप लोग इसका प्राइस ट्रेंड देखोगे तो 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको रीसेल होती हुई यूनिट्स दिखाई देंगे। तो ये फ़र्क होता है विजन और टेस्ट में। क्या आज के दिन में यहाँ पे 2 एकड़ के लैंड पार्सल में 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में अगर आप 4,000 की कंस्ट्रक्शन जोड़ोगे तो निकल पाएगी नहीं। बट स्टिल पीपल आर अडप्टिंग देयर प्रोडक्ट। रीज़न बीइंग क्या सेम लेवल का क्लाइंट रहता है, हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब लग्जरी और सुपर लग्जरी का मतलब क्या रह गया है? लग्जरी का मतलब ये है क्या जिसको आम आदमी अफोर्ड ना कर सकते वो है लग्जरी प्रोडक्ट। अदरवाइज हर एक प्रोडक्ट को वेलनेस दिखा के लग्जरी कहना ये मुझे नहीं लगता कहीं तक ठीक है। हाँ, हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़रूर बोल सकते हैं, बट लग्जरी प्रोडक्ट जो है वो हर एक की जेब में नहीं आ सकता, इसीलिए उसको लग्जरी प्रोडक्ट बोला जाता है। इसके बाद बात करें वेस्टर्न रेजिडेंसीज की, तो लोकेशन थोड़ी ऑन ऑफ है सेक्टर 103 की, बट स्टिल उन लोगों ने एक अच्छा कोलैबोरेशन किया है और अच्छे ब्रांड की तरफ गए हैं। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे वेस्टर्न भी कोई छोटा नाम नहीं है, बट फाइट्स हमेशा किसी भी ना किसी प्रोडक्ट में आती है। और बट विजन क्लियर है नवदीप जी का, ठीक है, तो चीज़ें अच्छी तरह चलेंगी। अब इस प्रोडक्ट में बहुत लूप होल्स भी हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं, वो आपको समझनी है कि आप लोग कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते और आपको नहीं करना है। तो वो आदमी वेस्टर्न रेजिडेंसीज अपने लिए देख सकते हैं, या जिन्होंने लिया हुआ है उनको किसी ना किसी रूप में कुछ एप्रिसिएशन मिला भी है, कुछ को अभी नहीं भी मिला है, चल भी रहे हैं। क्योंकि ओवर द टाइम उन लोगों का रेट इंक्रीज करते गए। अपना प्री लॉन्च में अलग था, लॉन्च में अलग था, फिर TPR हटाया, फिर कुछ चीज़ें हटाई, तो अब ऐसी उन लोगों की जर्नी चल रही है। फिर लास्ट अभी जो बम गिरने वाला है गुड़गांव में, वो गिरने वाला है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी पे मेरे 2 से 3 टेक है। सबसे पहले सिग्नेचर के बहुत से प्रोडक्ट अच्छे रिटर्न पे नहीं हैं। दूसरे, जो प्रोडक्ट लॉन्च किए गए दे आर नॉट सेलिंग फास्ट। थर्डली, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो कितनी संभावित होगी वो थोड़ा सा देखने के लिए होगा। बट उसके साथ साथ सिग्नेचर ने कुछ चीज़ें अच्छी की हुई हैं। टिकट साइजेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जिसको कम पैसे में एक अच्छा एड्रेस चाहिए वो सोच सकता है अपने बारे में। बट जिसको शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहिए या 2-3 साल में रिटर्न चाहिए, उसके लिए ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है। सपने दिखाने वाले अगर आपको लैम्बोर्गिनी बेच रहे हैं तो आप सपने देख के तो नहीं खरीद सकते लैम्बोर्गिनी, बट हाँ 2 से 3 पॉइंट ऑफ व्यू पे आप खरीद सकते हो। क्या मेरे को एक एड्रेस में रहना है, मेरे को रिस्क चलेगा अगर लॉन्ग टाइम तक भी होगा, तो मैं लैम्बोर्गिनी में एंट्री ले सकता हूँ। अदरवाइज़ आप किसी झांसे में आके, और जो क्लाइंट 5-6-7 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है उसको भी पता है, वो भी दुनिया को चीज़ें बेचता है, तो उसको ये पता है कि मुझे किस टाइप के रेजिडेंसीज में जाना है, किस टाइप के में नहीं जाना। और जब भी ब्रांडेड रेजिडेंसीज की तरफ गुड़गांव गया है तो बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेस रेट नहीं रहा है। जैसे पहले के टाइम पे मारिया शारापोवा टाइप के कुछ प्रोडक्ट आए थे जो कि डिस्कार्ड हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बट आज के टाइम दूसरा है, कुछ अच्छे डेवलपर ही ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी देखने की बात होगी कि कौन ब्रांड्स को जस्टिफाई कर सकता है, कौन जस्टिफाई नहीं कर सकता। ब्रांडेड रेजिडेंसीज सिर्फ एक आप बिल्डिंग या पर स्क्वायर फीट रेट नहीं निकाल सकते, वो एक ऐसे कॉन्डोमिनियम्स है जहाँ पे एक विजनरी आदमी
अपने विजन के साथ रहना चाहता है, जिसको एक एड्रेस चाहिए। अदरवाइज़ आपको ब्रांडेड एजेंसी समझने में बहुत टाइम लगने वाला है। फिर भी ज़्यादा आप लोगों को क्लियरेंस चाहिए और आपका बजट है ब्रांडेड रेजिडेंसीज का, और आप अच्छे पेमेंट प्लान के साथ ठीक ठाक बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें नहीं लेना चाहिए। ब्रांडेड रेजिडेंसीज एक उभरती हुई कश्ती भी हो सकती है किसी के लिए, और जो शॉर्ट विजन के साथ घुस रहा है उसके लिए एक डूबती नाव भी हो सकती है आज के टाइम पे। तो ब्रांडेड रेजिडेंसीज हमेशा हर एक के टेस्ट में नहीं आती है। जो आदमी अब बोलता है कि भाई मेरे तो ऑल्टो भी सेम चलती है और मेरे लिए क्रेटा भी सेम है, या मेरे लिए क्रेटा सेम चलती है, मर्सिडीज़ भी सेम है, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी ब्रांडेड रेजिडेंसीज नहीं है। हु अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रांडेड रेजिडेंसीज, तो वही लोग इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्डोमिनियम ही उस टाइप से डिज़ाइन होते हैं। बाकी कौन बिल्डर किस ब्रांड के साथ किस टर्म में आ रहा है, किस टर्म पे नहीं आ रहा है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ बिल्डर्स इस टर्म पे आते हैं ब्रांड्स के साथ, या ब्रांड्स इस टर्म पे आते हैं बिल्डर के साथ, क्या मैं इसको डिज़ाइन दूंगा। कुछ ब्रांड से बोलते हैं क्या नहीं, मैं सिर्फ अपना नाम दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ब्रांड से बोल रहे हैं कि मैं अपना हॉस्पिटैलिटी भी इसके अंदर लेके आऊँगा। तो बहुत सारे टर्म्स हैं ब्रांडेड रेजिडेंसीज के भी, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो मिस आउट करके और फिर इन्वेस्टमेंट करते हो और शॉर्ट विजन से करते हो, तो आपको कहीं तक भी ब्रांडेड रेजिडेंसीज में रिटर्न नहीं मिलने वाला। बट हाँ, अगर आपका विजन क्लियर है और आपकी ब्रांड की हर एक चीज़ क्लियर है, क्या इस हिसाब से ब्रांड काम करेगा, इस हिसाब से बिल्डर काम करेगा, ये मार्जिन है, ये पेमेंट प्लान है, तो ही आप लोग कहीं ना कहीं इसमें रिटर्न निकाल पाओगे। मैं अरविंद डागर आज के टाइम पे विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, और शेयर करना अपने उन HNI फ्रेंड्स के साथ जो ब्रांडेड रेजिडेंसी देख रहे हैं बट क्लैरिटी नहीं है। तो हम लोग 1-to-1 कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हैं हमेशा ब्रांडेड रेजिडेंसीज के लिए। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ पे। धन्यवाद।